नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, शिक्षकों की 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। फिर सड़कों पर उतरेंगे प्रदेश के अभ्यर्थी। प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मुद्दा प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मुद्दा ले रहा जन आंदोलन का रूप। युवाओं का गुस्सा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचा हुआ है। विधानसभा में पेश हुए आंकड़े इतने। सरकारी स्कूलों की स्थिति भी चिंताजनक है। 1968 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 46,417 स्कूलों में केवल 2 शिक्षक ही तैनात हैं। ये हैं अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें। वर्ग 2 और वर्ग 3 में वर्ग 2 में भर्ती में कम से कम 10,000 पद किए जाएं। हर विषय में पर्याप्त पद वृद्धि की जाए। वर्ग 3 में भर्ती में पद बढ़ाकर न्यूनतम 25,000 किए जाएं। सेकंड काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू हो। 3200 विशेष शिक्षकों के पदों के लिए अलग भर्ती निकाली जाए। पहले उग्र हो चुका है आंदोलन। प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत शिक्षक 1,74,419 हैं और रिक्तियों की संख्या कुल कितनी है? 1,15,678 कुल रिक्त पदों की संख्या है। यह वर्ग 2 और वर्ग 3 जिला बालाघाट में यह प्रदर्शन किया गया है और बताया गया है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मुद्दा अब बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। स्कूलों में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद भी भर्ती में पद नहीं बढ़ाए जाने से नाराज अभ्यर्थी 24 मार्च को भोपाल में चौथी बार बड़े आंदोलन के लिए जुटेंगे। लगातार अनदेखी में युवाओं को गुस्सा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों में वर्ग 2, वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 3 बार बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। नवंबर 2025 में से लेकर फरवरी 2026 तक हजारों की संख्या में अभ्यर्थी राजधानी पहुंचे, धरना दिया, रैली निकाली, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि बार बार प्रदर्शन के बावजूद यह सरकार निर्णय नहीं ले रही है तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद लगातार अनदेखी से नाराज अभ्यर्थियों ने 24 मार्च से फिर भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बार आंदोलन को पहले से ज़्यादा बड़ा और लंबा करने की रणनीति बनाई जा रही है। कई जिलों से हजारों अभ्यर्थियों की राजधानी पहुंचने की तैयारी है। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कहा है कि अगर इस बार भी सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन अनिश्चितकालीन किया जाएगा और इसे प्रदेशव्यापी रूप दे दिया जाएगा। फरवरी में हुए प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाकर और अपनी मार्कशीट जलाकर विरोध जताया था। यह नाराजगी का चरम रूप था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में पद खाली है तो भर्ती में पद बढ़ाने में देरी क्यों की जा रही है। इसे वे शिक्षा व्यवस्था में युवाओं के साथ अन्याय बता रहे हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया है वह जो है यहाँ बहुत डगमगा रही है। स्थिति बहुत नाजुक है। इतने पद होने के बावजूद भी भर्तियां सही समय पे वर्ग 2, वर्ग 3 की पोस्ट नहीं निकलती हैं और वर्ग 1 का तो कुछ आता है पता नहीं है। तो इसलिए जितने अभ्यर्थी हैं वे एमपी के और कुछ अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं जो बाहरी स्टेट के, वो भी सब जो है परेशान हुए हैं और यही प्रक्रिया, यही रवैया हर स्टेट की है। बिहार देखिए, एक बार चरम पे चला, उसके बाद में कहानी वहाँ भी चुनाव होने के बाद में ध्वस्त हो गई। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं 8 साल से कुछ नहीं होने वाला है और नहीं हो रहा है। और राजस्थान का तो बीच में ऊंट के मुंह में जीरा के समान कुछ भर्ती आ गई थी, लेकिन वही हाल है कि मैंने आपको बताया, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस आंदोलन को
एक जनमत संग्रह का रूप जरूर जन आंदोलन का रूप दें, जिससे कि शिक्षक भर्ती का मुद्दा विधानसभा में हमेशा उठे। ठीक है साथी, धन्यवाद।